दोस्तों नमस्कार। बंद करो कोटा में फर्जी एजुकेशन की दुकान, बंद करो ये डमी स्कूल और डमी स्कूल के नाम पर कोचिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर के नाम पर भारी भरकम कमाई और एजुकेशन की माफियागिरी की दुकान अब कोटा में बंद होगी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस बात का ऐलान किया और नाराज़गी जताई और कोटा में संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का ठेका लेते हैं, सबकी उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में लगा दी उनकी क्लास और ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि कोचिंग संचालकों की स्थिति ये हो गई कि वो बगले झांकने को मजबूर थे। जी, आप जानते हैं कि पूरे देश से बच्चों को अभिभावक, अपने जिगर के टुकड़े को अभिभावक इंजीनियर डॉक्टर बनाने की सोचते हैं और कोटा लेकर के जाते हैं। राजस्थान के कोटा में इसकी दुकान है। दुकान क्या, पूरा का पूरा यहाँ पे शोरूम है। यहाँ बच्चों का वो दाखिला दिलाते हैं। बच्चों का दाखिला इसलिए दिलाते हैं कि यहाँ बच्चा तैयारी करेगा, फाउंडेशन कोर्स करेगा और वो एक दिन न एक दिन वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन आज गहलोत ने पूरी की पूरी सच्चाई खोल कर रख दी। देश के सामने गहलोत जब ये सच्चाई को रख रहे थे तो कोचिंग संचालकों की चेहरे पे हवा उड़ रही थी। जी हाँ, मामला था इनकी मीटिंग का। अशोक गहलोत ने कहा, वहाँ के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये जो तुम लोगों ने फर्जी दुकान खोल रखी है कोटा में, डमी स्कूल के में एडमिशन तुम दिखाते हो बच्चों का और अपनी कोचिंग में पढ़ाते हो, मैनेज करके उनको सर्टिफिकेट देते हो, बच्चों पर इतनी भार बढ़ा देते हो, कोचिंग का भार, तैयारी करने के भार और उधर सब्जेक्ट का क्लास का भार कि वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और 9th और 10th के बच्चे खुदकुशी करने को मजबूर हैं क्योंकि उनका अभी जो मस्तिष्क है वो परिपक्व नहीं है और तुम्हारे दबाव के चलते ये हो रहा है और अब जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस तरह से हमारे जो युवा हैं, जो हमारे अभी अपरिपक्व युवा के तरफ अभी वो अग्रसर हैं और इस तरह से वो काल कलवित हों। तो इस पर अशोक गहलोत काफ़ी नाराज़गी जताए। उन्होंने कहा कि हमको यही नहीं, हमको ये भी पता है कि दूर दराज के देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पहुँचते हैं। कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ आते हैं। अभिभावक तो उनको आगे ले जाने की ललक में और इसी लालच में यहाँ छोड़कर चला जाता है, लेकिन जब वो छोड़कर चला जाता है तो यहाँ पर यही कोचिंग संचालक उन बच्चों का किसी फर्जी स्कूल में वो आगे के क्लास का दाखिला दिखाते हैं या डमी विद्यालय में उनको पढ़ने के नाम पर उनका दाखिला दिखाते हैं और अपने कोचिंग सेंटर में उनको पढ़ाते हैं। और जब कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं तो उनके जो क्लास की पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट है, उसके दबाव भी उन बच्चों पर होते हैं और साथ ही साथ कोचिंग का दबाव भी होता है कि तुमको हर हफ्ते ये टेस्ट देना है, टेस्ट पास करना है। तो बच्चे के ऊपर 2-2 नहीं 3-3 दबाव होते हैं। उधर उनकी बोर्ड की परीक्षा होती है, उधर उनके स्कूल की पढ़ाई होती है, इधर उनको कंपटीशन पास करने का दबाव होता है। ऐसे में वो बच्चे अपने दबाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अपने दबाव से इतने वो दब जा रहे हैं, इतने ज़्यादा वो विचलित हो जा रहे हैं, उनके कोमल मस्तिष्क पर ऐसा बुरा असर पड़ रहा है कि वो जान तक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष का जो आंकड़ा आया है कोटा का, वहाँ 21 जो वहाँ तैयारी करने गए, पढ़ने गए छात्र और छात्राएं, 21 की उनकी संख्या है जिन्होंने की खुदकुशी कर ली। हैरानी की बात है कि एलन कोचिंग सेंटर में
एक एलन कोचिंग सेंटर है। अगर आप बड़े शहर में रह रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे एलन कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये क्या बात है कि 21 जो छात्र छात्राएं खुदकुशी किए हैं उसमें से 14 छात्र और छात्राएं एलन कोचिंग से हैं। उन्होंने कहा कि एलन कोचिंग पर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये कारण क्या है कि यहाँ से इतनी ज़्यादा संख्या है। तो आज अशोक गहलोत जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और देखना होगा कि भविष्य में वो कौन से ऐसा कदम उठाते हैं कि इन कोचिंग संस्थानों पे रोक लगेगी। और आपको बताएं, जितने भी बड़े शहर हैं वो बड़े शहरों में तमाम ऐसी कोचिंग संस्थाएं आज चल रही हैं कि आपके बच्चे को जब वो लेते हैं अपने यहाँ, वो दाखिला आप दिलवाते हैं तो वो किसी न किसी डमी स्कूल से उसका फॉर्म भरवाते हैं। 10th का फॉर्म भरवाते हैं, 9th का फॉर्म भरवाते हैं, 11th का फॉर्म भरवाते हैं, 12th का फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन बच्चा आपका जिस स्कूल से फॉर्म डलवाया जाता है वहाँ वो नहीं जाता है और वो उन्हीं के कोचिंग में पढ़ता है। ऐसे ही विद्यालयों में दाखिला को अशोक गहलोत डमी दाखिला बता रहे हैं। ये फर्जी मामला है और आप भी अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आंख खोलनी होगी और इस तरह के फर्जी संस्थानों से बचना होगा। अशोक गहलोत ने कहा ये ऐसे दबाव डाल देते हैं जैसे लगता है कि सभी बच्चे IIT कंप्लीट कर गए, सभी बच्चे जो है डॉक्टर बन गए, ऐसा ये ट्रीट करते हैं। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अशोक गहलोत का जो गुस्सा है ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हम आपसे बस यही आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल द पत्रकार TV चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिख करके ज़रूर भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।